अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सुपर पावर्स में से एक जर्मनी के बारे में। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक जर्मनी खुशहाल मुल्कों में टॉप 20 में शामिल है और इसकी माशी ताकत, सकाफत और खूबसूरती इसे दुनिया भर में मशहूर करती है। ये वीलॉग खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी और इंडियन दोस्तों के लिए है जो जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं। तसव्वुर करो कि हम बर्लिन के एक खूबसूरत कैफे में बैठे हैं, दरियाए एस्प्रे के किनारे, कॉफ़ी का कप हाथ में, और मैं तुम्हें जर्मनी की सैर करा रहा हूँ। चलो तैयार हो, ये एक लंबा और दिलचस्प सफ़र होने वाला है। सबसे पहले जर्मनी का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, बुंडसरिपब्लिक डॉइचलैंड। ये एक वफाकी जमहूरिया है जहाँ चांसलर यानी मौजूदा वक्त में ओलिव शोल्ज सरबराह होता है। जर्मनी यूरोप का दिल है जिसका रकबा तकरीबन 3,57,582 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 84 मिलियन है। यह हमारे पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है। ऑफिशियल ज़बान जर्मन है, लेकिन अंग्रेजी भी बड़े शहरों में बहुत आम है, खास तौर पर प्रोफेशनल्स और नौजवानों में। जर्मनी को खुशहाल मुल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है। लोग औसतन 4,000 यूरो फी महीना कमाते हैं, यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 12 लाख रुपए। 1 यूरो तकरीबन 300 PKR के बराबर है। हाँ, टैक्स ज्यादा हैं, लेकिन बदले में तुम्हें बेहतरीन हेल्थ केयर, मुफ्त या सस्ती एजुकेशन और शानदार सोशल सिक्योरिटी मिलती है। जर्मनी की माशी ताकत इसकी सन्नतें हैं, जैसे कारसाजी, BMW, मर्सिडीज, वोल्क्सवैगन, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। लोग सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन जिंदगी को एंजॉय भी करते हैं। बर्लिन की गलियों में साइकिलिंग, म्यूनिक में बियर फेस्टिवल्स और हर तरफ तारीखी इमारतें, ये जर्मनी की बात ही अलग है। जर्मनी टूरिज्म का बड़ा मरकज है। हर साल लाखों सयाह आते हैं, खास तौर पर यूरोप, एशिया और अमेरिका से। 2019 में सयाहत में 287 बिलियन यूरो का बिजनेस हुआ था और अब ये तादाद और बढ़ गई है। बर्लिन का ब्रांडनबर्ग गेट, म्यूनिख का न्यू श्वानस्टाइन कैसल, कोलोन का कैथेड्रल और ब्लैक फॉरेस्ट की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर तुम फैमिली के साथ जर्मनी जाओ तो ये जगहें ज़रूर देखना। फिर अक्टूबर फेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल जो म्यूनिख में होता है, उसे कौन भूल सकता है। पाकिस्तानी और इंडियंस की कहानी। अब हमारी कम्युनिटी की बात करते हैं। जर्मनी में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1,25,000 है, जिनमें से ज़्यादातर 1960 और 1970 की दहाई में आए। इंडियंस की तादाद तकरीबन 2 लाख है। पाकिस्तानी ज़्यादातर शहरों जैसे फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हैम्बर्ग और डसलडॉर्फ में रहते हैं। हमारे लोग हर शोबे में हैं, हेल्थ केयर, IT, इंजीनियरिंग, कारोबार और रेस्टोरेंट बिजनेस में। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी की शरह कम है क्योंकि हमारे लोग मेहनती हैं और हुनरमंद। शादियों का मामला। अब दिलचस्प सवाल, क्या जर्मन लड़कियां पाकिस्तानियों से शादी करती हैं? हाँ, होता है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी में शादियाँ करते हैं। इंटरकल्चरल शादियाँ बढ़ रही हैं, खास तौर पर नई जनरेशन में। जर्मन माशरा खुला है, लेकिन कल्चरल फ़र्क की वजह से कभी कभार चैलेंजेस होते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि जर्मनी जाकर जर्मन लड़की से शादी करूंगा, तो वो मुमकिन है, लेकिन जर्मन कल्चर को समझना और ज़बान सीखना ज़रूरी है। जर्मनी के 9 पड़ोसी मुल्क हैं। शुमाल में डेनमार्क, मशरिक में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, मगरिब में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स। ये यूरोप के बीच में है, तो सफ़र करना बहुत आसान है। ट्रेन पकड़ो और 2 घंटे में पेरिस या प्राग पहुंच जाओ। नेशनैलिटी का चक्कर। जर्मनी की शहरियत मिल सकती है अगर तुम जर्मन वालदैन से हो तो खुद ब खुद, वरना नेशनलाइजेशन के जरिए। आमतौर पर 8 साल रिहाइश, परमानेंट रेजिडेंस, जर्मन जबान यानी B1 लेवल, खुद कफालत और जर्मन अक़दार से वाकफियत चाहिए। अगर तुम प्लान कर रहे हो तो जर्मन जबान सीखना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। करेंसी है यूरो यानी EUR और 1 यूरो तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपयों के। मौसम हल्का है, समर में 20 से 30 डिग्री, विंटर में -5 से 5 डिग्री और बारिश भी होती है। हमारे पाकिस्तान की गर्मी से मुख्तलिफ, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट की बर्फबारी और मौसम बहार की खूबसूरती दिल जीत लेती है। वाटरप्रूफ जैकेट और गर्म कपड़े साथ रखना। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, एक मुतहर्रिक शहर जहां तारीख और मॉडर्निटी मिलती हैं। दूसरे बड़े शहर हैं म्यूनिक, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, कोलोन और डसलडॉर्फ। बर्लिन तो वैसे ही सबका फेवरेट है क्योंकि यहाँ तारीख, आर्ट और नाइट लाइफ सब कुछ है। रहने का खर्च कितना है? एक शख्स के लिए बिना किराए माहाना तकरीबन 900 से 1200 यूरो और किराए समेत बर्लिन या म्यूनिक जैसे शहर में 1500 से 2000 यूरो। महंगा है, लेकिन तनख्वाहें भी उसी हिसाब से हैं। एक कबाब 5 से 8 यूरो यानी 1500 से 2400 रुपए। घर पर खाना बनाओ तो बचत हो सकती है। दूसरे मुल्कों के लोग। जर्मनी में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स टर्की, पोलैंड, सीरिया, रोमानिया और इटली से हैं।
पाकिस्तानी नॉन वेस्टर्न मुल्कों में नुमाया है। यहाँ हर तरह के लोग मिल जाएंगे और जर्मनी की मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज इसे मजीद दिलचस्प बनाती हैं। मशहूर जगहों की सैर कर लें। ब्रैंडनबर्ग गेट, बर्लिन का तारीखी निशान, न्यूश्वानस्टाइन कैसल, परियों की कहानियों जैसा किला, कोलोन का कैथीड्रल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ब्लैक फॉरेस्ट, फितरत की खूबसूरती, राइन रिवर कश्ती की सैर के लिए मशहूर, अक्टूबर फेस्ट, म्यूनिक का बियर फेस्टिवल। अगर तुम जर्मनी जाओ तो इन जगहों के बगैर वापस ना आना। जर्मनी 3 अक्टूबर को यौम यकता यानी डे ऑफ जर्मन यूनिटी, जो 2010 में मशरिकी और मगरिबी जर्मनी के इत्तेहाद की याद में मनाता है। इस दिन तकरीबात, फ्लैग और जश्न होते हैं। यहाँ की जिंदगी हमारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। लोग सुबह ट्रेन या साइकिल से काम पर जाते हैं, शाम को फैमिली या दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, हफ्ते में 40 घंटे काम और छुट्टियां भी मिलती हैं। खाना जैसे श्निट्ज़ल, ब्रेटवर्स्ट या डोनर कबाब मुंह में पानी ले आता है। पाकिस्तानी खानों के शौकीन के लिए हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? जर्मनी में रहना आसान नहीं। मौसम ठंडा है, जर्मन ज़बान मुश्किल है और किराया महंगा है। लेकिन अगर तुम हुनरमंद हो, जैसे IT, हेल्थ केयर या इंजीनियरिंग में, तो नौकरियां मिल सकती हैं। पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए जर्मनी में बहुत मौके हैं। स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी सस्ती और बेहतरीन है। इंग्लिश कोर्सेज भी हैं। प्रोफेशनल्स के लिए हेल्थ केयर, IT और कारसाजी में नौकरियां हैं। वीज़ा कवायद सख्त हैं, तो अच्छा प्लान करो। यार, जर्मनी एक ऐसी जगह है जहां तारीख, मॉडर्निटी और मौके एक साथ मिलते हैं। बर्लिन की हलचल, म्यूनिक की सकाफत और ब्लैक फॉरेस्ट की खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। अगर तुम कभी जर्मनी जाओ तो ब्रैंडनबर्ग गेट पर फोटो, न्यूश्वानस्टाइन कैसल की सैर और अक्टूबर फेस्ट का मजा जरूर लेना। ये वीलॉग पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। अगला वीलॉग किस मुल्क पर बनाऊं? कोई सवाल हो तो पूछो, मैं तुम्हारा अपना दोस्तों हर बात का जवाब दूंगा। चलो फिर मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ। अल्लाह हाफिज।